हाँ गाइस, अब हम अपनी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दो बेसिक वायर्स लगाएंगे जो कि हमारी 5 वोल्ट्स टू प्लस एंड ग्राउंड टू नेगेटिव है। सो आफ्टर ये वायर हो जाएगी, उसके बाद हम इन दोनों एलईडीज़ की बात करते हैं। तो ये वाली जो आप एलईडी देख पा रहे हो, इसको हम एक आईआर एलईडी कहते हैं और इसको हम एक फोटो डायोड कहते हैं। तो आज हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो गाइज़, मैं आपको जब हम प्रोजेक्ट पूरा बना लेंगे और कोडिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको इनके पर्पसेस समझाऊंगा। तो तब आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअली यूज़ क्यों होते हैं। तो ये वाला हम जनरली वाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम ब्लैक के लिए यूज़ करते हैं। ये एक दूसरे को रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं अलग अलग मैसेजेस एक वोल्टेज के फॉर्म में। तो वो जब हम तब समझेंगे जब हम कोडिंग कर लेंगे। उसका जब इसकी वर्किंग होगी तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअली यूज़ क्यों होते हैं। तो हम याद कर लेते हैं, इनका भी एलईडी वाला ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पोलैरिटी मैटर करती है। छोटा वाला नेगेटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम अपना वाइट वाला लगाएंगे, ये वाली आईआर एलईडी। आईआर का फुल फॉर्म इंफ्रारेड भी होता है, जो हमारे रिमोट्स में भी यूज़ होता है। तो हम माइनस इस तरफ ले रहे हैं, हम इसका इस तरफ। तो इसको मैं अपने बोर्ड पे लगा देता हूँ। तो इस तरफ हमने माइनस लिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो इसका माइनस है, तो पहले हम रेजिस्टर्स यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो हमारा 1K रजिस्टर होता है वो हमेशा आईआर एलईडी पे लगता है, और जो 10K रजिस्टर होता है फोटो डायोड पे लगता है। तो आज हम दो अलग रजिस्टर यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज हम ये रजिस्टर यूज़ करेंगे, ये वाला 10K है, ये वाला 1K है। गाइस, ये एक वीडियो में बहुत सून डालने वाला हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगा इन स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, जिससे आप इन रजिस्टर्स को जल्दी पहचान सकते हो। तो सबसे पहले हम अपना 1K लेंगे। तो ये आईआर एलईडी पे लगेगा और ये हमें लगाना है आईआर एलईडी के पॉजिटिव पे। तो हम इसका पॉजिटिव लेंगे और उसके आगे से हम यहाँ से एक किसी एक रैंडम एंड पे लगा देंगे रेजिस्टर। सो आफ्टर पुटिंग दिस रजिस्टर हाँ सो आफ्टर पुटिंग दिस रजिस्टर पहले हम दूसरी एलईडी पे लगा लेते हैं, अपनी फ़ोटो डायोड भी लगा लेते हैं। तो इसका नेगेटिव भी मैं इस तरफ रखूँगा। तो आफ्टर इंसर्टिंग इसका नेगेटिव, हमें इसका रजिस्टर लेना है। इसका 10K रजिस्टर है। इसका 10K रजिस्टर लेके हमें इसको माइनस में लगाना है इसके। तो हमने आईआर एलईडी के प्लस में लगाया रजिस्टर और इसके हम माइनस में लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से हम यहाँ पे इसके पीछे लगा देंगे सो दैट मिक्सिंग ना हो। तो इसके हमने इसके पीछे लगा दी और इसके आगे लगा दी। उसके बाद गाइस, जो यहाँ पे बचे बचे पॉइंट्स हैं मैं उनको कनेक्ट करवा देता हूँ। तो एक हम लेंगे, सबसे पहले तो हम जो यहाँ पे हमें इस फोटो डायोड का पीछे वाला एक पॉइंट दिख रहा है नेगेटिव वाला, वहाँ से हमें इसके नेगेटिव से ही हमें ये वाली पिन डालनी है, जंपर वायर। और उसको एक A0 में कनेक्ट करना, आप किसी में भी कनेक्ट कर लो, A0 A5 में, जो भी आपको सही लगे। तो हमने एक एनालॉग पिन ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर का एक एंड नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो जो हमने फोटो डायोड का रजिस्टर लगाया था उसके सामने हम एक जंपर केबल लगाएंगे और उसको माइनस में लगाएंगे इधर। उसके बाद हमें उस रजिस्टर का एंड कंप्लीट करना है। तो हमने जो ये वाला साइड लिया था फोटो डायोड का, यानी आईआर एलईडी का, तो हम इसका एंड देखते हैं कहाँ लगेगा। तो इसका एंड लगेगा प्लस में, क्योंकि हम एक ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये लगेगा प्लस में इधर। तो ये प्लस में लग जाएगा इसका एंड। अब हमारे पास दो केबल्स और होनी चाहिए। तो अब इन दो केबल्स का काम ये होगा, जो हमारा आईआर एलईडी का प्लस साइड है, क्योंकि हमने अभी माइनस साइड पे काम किया, अब हमें प्लस साइड पे करना है। तो हम यहाँ से प्लस लगाएंगे फोटो डायोड का एक, और उसके बाद हमें एक और जंपर केबल लेनी है। और जो अपने आईआर एलईडी का माइनस है, तो हमने इसका माइनस नहीं लिया, तो अभी हमें इसका माइनस लेना है और उसको अपने ब्रेडबोर्ड के माइनस में लगाना है। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल वायरिंग दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने 1K रजिस्टर लिया
अपनी IR LED ली, फोटो डायोड लिया, 10K रजिस्टर लिया और इनको लगा दिया। तो 10K रजिस्टर इसके माइनस में लगा, फोटो डायोड के IR LED के प्लस में लगा 1K रजिस्टर। उसके बाद हमें उसके प्लस से लेना था रजिस्टर का एंड पॉइंट और उसको ब्रेडबोर्ड के प्लस में लगाना था। फोटो डायोड का रजिस्टर माइनस से माइनस के लगाना था ब्रेडबोर्ड में। 5 वोल्ट्स लग गया हमारा प्लस में, ग्राउंड लग गया माइनस में आर्डुइनो से ब्रेडबोर्ड में। उसके बाद गाइस जो बचा हुआ पोर्ट था वो आपको अकॉर्डिंगली लगाना था। फोटो डायोड का जो प्लस पिन था उसको मैंने ब्रेडबोर्ड के प्लस में डाला है। उसके बाद जो इसका माइनस पिन था IR LED का उसको मैंने ब्रेडबोर्ड के माइनस में डाला। उसके बाद आपको अपने फोटो डायोड के रजिस्टर वाले पॉइंट से जस्ट पीछे एक पिन लगानी है और उसको एनालॉग 0 में कनेक्ट करना है। जो भी आपको कंफर्टेबल रहे, वो तो कोड में चेंज हो जाएगा। तो यही हमारी फाइनल वायरिंग होगी। अब बारी आती है कोडिंग की। सो नाउ दैट गाइस हम वायरिंग कर चुके हैं, तो अब बारी आती है कोडिंग की। कोडिंग विल बी वेरी इजी। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल अपने वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोटो डायोड। उसके बाद हमें एक्चुअली यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे इसको। तो फोटो डायोड इक्वल्स A0। तो ये एनालॉग पिन नंबर है, तो जिस भी पिन में आपने लगाया सिर्फ उसी को लिखना, वरना चलेगा नहीं। उसके बाद इनपुट वैल, इसको भी हम अंडरस्कोर वैल लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, क्लोज। इसके बाद हमारा काम आता है वॉइड सेटअप का। तो वॉइड सेटअप हमें ओपन अप करना है और इसमें हमें सीरियल बिगिन डालना है, क्योंकि हम सीरियल डॉट बिगिन यूज़ करेंगे अपने सीरियल मॉनिटर में वैल्यूज चेक करने के लिए। तो ये हो गया वॉइड सेटअप का काम। अब आते हैं वॉइड लूप में। तो अब हम लिखेंगे वॉइड लूप का कोड। तो वॉइड लूप ओपन ओपन ओपन। उसके बाद हमें इसमें लिखना है इनपुट अंडरस्कोर वैल, जिसकी वैल्यू होगी एनालॉग रीड। एनालॉग राइट नहीं, एनालॉग रीड लिखना हमें इधर। तो कैपिटल R होगा, एनालॉग रीड इनटू फोटो डायोड। तो हम इसके अंदर फोटो डायोड का वेरिएबल डाल देंगे अंडरस्कोर करके, क्योंकि हमने ऊपर भी ये वेरिएबल का नाम रखा था। इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगली लाइन में हमें सीरियल डॉट प्रिंट लिखना। ऑब्वियस सी बात है, सीरियल मॉनिटर में वैल्यूज प्रिंट करते हैं हम, तो उसको दिखाने के लिए भी हमें कोड लिखना पड़ता है प्रिंट। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि हमें अब क्या प्रिंट करना है। तो जो भी हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे वो प्रिंट करेगा उसको। तो सपोज मैं इधर लिखता हूँ, अगर मैं इधर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू करके क्लोज कर दूंगा, तो इसका मतलब बनता है कि जो हमारा इनपुट वैल है उसकी वैल्यू जब ये निकालेगा फोटो डायोड से तो प्रिंट होगा। तो इसका ये मतलब बनता है सिंपल। तो इसको भी हमें पहले क्लोज करना होगा, तो इसमें हम ये लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे और एंड कर देंगे। तो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। तो प्रिंट एल एन के अंदर हमें इनपुट वैल वेरिएबल डालना है अंडरस्कोर, फिर वैल लिखना है कैपिटल VAL क्लोज। ये हो गया। अब हमें डिले डालना है। डिले मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, 2000 रखूँगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कम डिले अगर होता है तो हाँ, तो डिले मैं बहुत कम डालूंगा, क्योंकि ऐसा होता है अगर बहुत ज़्यादा कम डिले होता है तो फिर हमें वैल्यूज़ दिखती नहीं। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा डिले रखूँगा तो मैं देख पाऊँगा कि कितनी वैल्यूज़ में चेंज आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे मैं अपना वायरिंग भी चेक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे हम अपनी नॉलेज के लिए लिख लेते हैं कमेंट्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कमेंट डालूंगा, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। ये कंपल्सरी कोड नहीं है, ये आप लिख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। वॉइड सेटअप में हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन। सो स्टार्ट्स सीरियल मॉनिटर। इसको लिखने के लिए हमको 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे, फिर ही मैं लिख पाऊंगा। जब तक ये ग्रे नहीं हो जाएगा मतलब आप कमेंट नहीं लिख रहे हो। तो स्टार्ट सीरियल मॉनिटर। और कमेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक स्टार कमेंट होता है, स्लैश कमेंट्स होते हैं, और फिर वॉइड लूप होता है, लूप्स। इसको भी हमें स्लैश स्लैश करके लिखना होगा। ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल कोड होगा, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो गाइज आफ्टर वेरीफाइंग द कोड हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन। सो अब हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डिले 2000 को हमने क्लोज नहीं किया, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं वेरीफाई करके। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं वापस। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। तो अब देखते हैं डन कंपाइलिंग। तो इनको क्लोज करना हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी होता है,
तो अगर सपोज़ आपसे छूट भी गया तो वेरीफाई होके पता चल जाएगा कि आपसे छूट गया। तो आप हमेशा सबसे पहले कोड में एरर यही चेक करना कि आपने उसको एंड भी किया या नहीं। अगर एंड किया तो ठीक है, नहीं किया तो रीचेक करना, फिर कोई और एरर होगा कोड में। अब बारी आती है टेस्टिंग की। सो नाउ गाइस, आप देख पा रहे हो कि हमने इसको स्विच ऑन कर लिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इस पर अभी पुराना कोड रन हो रहा है। नाउ गाइस, एक गलती आप मत करना। मैंने क्या गलती कर दी, मैंने इन दोनों एलईडीज़ के ऊपर से वायरिंग कर दी। तो एक दिक्कत हो सकती है, इनके सरफेस को ना डिटेक्ट करना शुरू कर दो, मेरे को कुछ गलत वैल्यूज़ बताए। तो गाइस, अभी के लिए तो मैं ऐसे ही टेस्ट करूँगा, लेकिन आप जब वायरिंग करोगे तो उसके थोड़े साइड साइड से करना, सो दैट इस पर ना ओवरले हो, वरना वो वैल्यूज़ गलत दे सकता है। जैसे ये वाला सही देगा, वो वाला गलत देगा, उसके ऊपर से 3 वायर्स जा रही हैं। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप कुछ ब्लैक या वाइट चीज़ें इकट्ठी कर लो टेस्टिंग के लिए। तो मैंने 2 चीज़ें ले ली हैं, तो अब हम इनसे टेस्टिंग करेंगे। तो पहले तो हम कोड अपलोड करेंगे अपना सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा कोड अपलोड होगा। कोड अपलोड हो गया। अभी एलईडीज़ ऑन ऑफ का आपको नहीं पता चलेगा, अब आपको सीरियल मॉनिटर रन करना है। सीरियल मॉनिटर ऑन करते ही अभी अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है, तो हर 2 सेकंड में वैल्यूज़ देगा हमें अलग अलग। तो अब हम इस पर टेस्टिंग करते हैं कि अगर मैं इस पर शार्पनर रखता हूँ सपोज़ एक इसके ऊपर, तो अब हम वैल्यूज़ चेक करते हैं। अब वो गिरनी शुरू हो गई। 293 हो गया, 292 हो गया। अब इसको हटा देते हैं। नाउ गाइस, एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, वो है हमारा ये। तो सबसे पहले हम अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे वापस। सीरियल मॉनिटर ओपन करने के बाद वापस वैल्यूज़ आनी शुरू हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे अपना ये लगाएंगे अब। सो आफ्टर पोटिंग दिस हम देख पा रहे हैं कि अब इस पर भी वैल्यूज़ कम हो रही है, क्योंकि इसने इसके भी सरफेस को डिटेक्ट कर लिया। ड्रास्टिक चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर से वायर्स भी लगा रखी हैं, उसके अंदर ने 2 सेकंड का डिले भी डाल रखा है, तो इसलिए। तो आप इन चीज़ों से वैल्यूज़ चेंज करते रहना, सो दैट आपको आइडिया लगे कि आप और अच्छा कैसे बना सकते हो इसको।